नमस्कार। मैं अंकित। आज दर्शकों हम हाथ में बनने वाली एक ऐसी मैरिज लाइन यानी कि व्यक्ति की शादी होने के बाद अगर लड़की है तो उसको केयर करने वाला एक लॉयल हस्बैंड व अगर लड़का है तो उसको केयर करने वाली एक लॉयल वाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वह हमारे हाथों में इस प्रकार की एक स्पष्ट रेखा पाई जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे व्यक्ति मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में बेहद सुखमय जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है तथा दोनों एक दूसरे को समझने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो इस रेखा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी शादी की रेखा हमारे हाथों में, यह जो रेखा आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार हमारे हाथों में यहाँ पर शादी की रेखा पाई जाती है, जिसे हम मैरिज लाइन कहते हैं। मैरिज लाइन के बारे में मैंने आपको विगत पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ और यह बता चुका हूँ दर्शकों कि यहाँ पर जितनी रेखाएं होती है, इसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि व्यक्ति का 3 लाइन है तो 3 बार विवाह होगा, 2 लाइन है तो 2 बार विवाह होगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरी तरह मैंने डिटेल दे चुका हूँ। तो बात करते हैं कि यह तो होती है हमारे हाथ में मैरिज लाइन। अब वह मैरिज लाइन एक ऐसी रेखा जो शादी होने के बाद व्यक्ति की किस्मत बदल जाए, यानी कि किस्मत मीन्स ऐसा हम सफ़र मिलना जो व्यक्ति का साथ जीवन भर निभाए, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कलेश, एक दूसरे को समझने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, सुशील होता है, सुंदर होता है तथा जीवन में हर मोड़ पर हाथ में हाथ थामे ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है और ऐसा व्यक्ति बेहद ही भाग्यशाली भी होता है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से एक रेखा निकलकर इस प्रकार ऊपर चली जाए, कहने का तात्पर्य है मैरिज लाइन यदि आगे चलकर इस प्रकार बुद्ध के माउंट की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत केयरिंग पर्सन होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति समझदार व्यक्ति होता है, समाज में मान सम्मान रखने वाला होता है, प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति को मिलती है तथा जिस व्यक्ति के हाथ में आगे चलकर मैरिज लाइन ऊपर की तरफ यानी कि बुद्ध पर्वत की तरफ यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बिजनेस माइंडेड मिल सकता है। यदि लड़की है और लड़की के लेफ्ट हैंड में इस प्रकार यदि रेखा बन रही है तो उसको शादी होने के बाद ऐसा पति मिले जो कि पूरी तरह व्यापारिक सोच रखने वाला हो, एक बिजनेस माइंडेड हो तथा केयरिंग पर्सन होता है, समझदार होता है और जीवन में शादी के बाद ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली भी बन जाता है। वहीं यदि यह रेखा इस प्रकार आगे चलकर और सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाए, देखिए दर्शकों, यह जो मैं रेखा आपको बता रहा हूँ यह काफ़ी रेयर रेखाएं होती है, यानी कि यह रेखा जो आगे चलकर सन माउंट की तरफ ऊपर की तरफ झुक जाए, ऐसा व्यक्ति शादी होने के बाद या तो कोई उच्च अधिकारी हो या वह शादी होने के बाद उच्च अधिकारी बने या ऐसा परिवार मिले व्यक्ति को जो राजनीति से टच हो, राजनीति में हो या फिर शासन प्रशासन से ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, ऐसा घर बार ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। और जीवन में ऐसे व्यक्ति की आफ्टर मैरिज यानी कि शादी होने के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। जब भी दर्शकों सूर्य पर्वत पे कोई रेखा जाती हुई आपको आपके हाथ में प्रतीत होगी, यानी कि यह सन माउंट पर कोई भी रेखा आपको दिखे या जाती हुई इस प्रकार प्रतीक हो या कहीं से भी कोई भी रेखा मिल जाए इस प्रकार या इस प्रकार, तो जब भी सूर्य पर्वत पर कोई भी रेखा का आगमन होगा तो वह बेहद शुभ होगा। वह राज्य शासन प्रशासन से व्यक्ति को धन लाभ दिलाने वाला होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर व्यक्ति का बिजनेस बढ़ता है, उनको ख्याति प्राप्त होती है, मान सम्मान व्यक्ति को, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को अधिकार दिलाते हैं। नेम और फेम प्रसिद्धि भी सूर्य ही व्यक्ति को दिलाते हैं। तो मैरिज लाइन यह वाली जो
शादी होने के बाद यदि ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा हो जो आगे चलकर सूर्य पर्वत की तरफ देखती हो या सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति शादी होने के बाद बहुत केयरिंग होता है, बहुत प्रसिद्ध हो उसको प्राप्त होती है। जीवन में नेम एंड फेम एंड धन एंड दौलत ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। एक रेखा और होती है दर्शकों, जो आगे चलकर इस प्रकार गुरु तक पहुंच जाए। हालांकि यह काफ़ी रेयर लाइन होती है, परंतु उसके सबसे बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। गुरु तक पहुंच जाना, मैरिज लाइन, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बन जाता है। यदि लड़का है तो वह उसके घर में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यह जो रेखा होती है यह लक्ष्मी से रिलेटेड होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत मान सम्मान, धन दौलत, ऐशो आराम प्राप्त होता है। और यदि लड़की है तो ऐसा लड़का शादी होने के बाद जीवन में ऐसी फैमिली बहुत सक्सेस होती है। कुल मिलाकर आपको मैं कहना चाहूँगा कि यदि यह मैरिज लाइन ऊपर मिल जाए बुद्ध पर्वत तक, या आगे चलकर यह सूर्य पर्वत तक मिल जाए, तो ऐसी रेखाएं वाले व्यक्ति बेहद शुभ होते हैं। ऐसे हस्बैंड बहुत लॉयल होते हैं या वाइफ लॉयल होती है, केयरिंग पर्सन होते हैं तथा एक दूसरे को समझने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो दर्शकों, बात हुई आज शादी होने के बाद जीवन में पति या पत्नी किस प्रकार मिलेगी इसके बारे में। मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैरिज लाइन का नीचे की तरफ जाना तथा मैरिज लाइन पे क्रॉस बनना, डिवोर्स कैसे होता है, तलाक कैसे होता है, कौन सी वह रेखा होती है जो व्यक्ति को मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद जीवन में अनबन, लड़ाई झगड़े चलना, ये सब उस पूरी वीडियो में मैंने आपको डिटेल बता चुका हूँ। यदि आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। वह यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।